प्यारे दोस्तों, भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु, मेरी कश्ती को, मेरी नैया को किनारे लगाने वाला तो तू है, तो अब फिक्र कैसे। लेकिन ये भक्त के भरोसे में से आता है। आधी अधूरी भक्ति वाला ऐसा नहीं बोल सकता है। पूर्ण रूप से जिसने परमात्मा की रहम को पहचान लिया है वही ऐसा कह सकता है। मेरी कश्ती को किनारे लगाने वाले, अब क्या फिक्र, अब क्या फिक्र। मेरी हस्ती को हस्ती बनाने वाले, अब क्या फिक्र, अब क्या फिक्र। प्रमाण दे रहा है भक्त। देखो, जमी पे जब में आया, जमी पे जब में आया, बन के माँ दूध पिलाया। मैं जब धरती पर आया तब माता बन के तूने दूध पिलाया। जरा सा मैं तुतलाया, शब्द बन के तू आया। बोलना मैंने शुरू किया लेकिन मैं तो तुतलाता था, शब्द स्पष्ट नहीं आ रहा था। तब शब्द ब्रह्म बन के धीरे धीरे तू आने लगा, उतरने लगा मेरी वाणी में और मैं स्पष्ट बोलने लगा। बड़ा जो मैं हुआ, दाना पानी तू लाया। किसी न किसी रूप में दाने पानी मेरे लिए तूने हाजिर किए जब मैं बड़ा हुआ। तो मेरी मस्ती को बरकरार रखने वाले, अब क्या फिक्र है। मेरी मस्ती को भगवान तूने बरकरार रखी है, अब फिक्र कैसी है, अब क्या फिक्र। हाँ, पानी नहीं मिले तो फिक्र, दाना नहीं मिले तो फिक्र, बोल नहीं सकते तो तकलीफ, माँ का दूध नहीं मिले तो जीवन ही ना रहे। लेकिन इतने सारे स्वरूप में तूने आकर प्रमाण दिए कि हे जीव, मेरी तुझ पर कृपा है, तो फिर अब क्या फिक्र, अब क्या फिक्र। मैंने खाना जो खाया उसमें से रक्त बनाया। मैंने जो भोजन किया उसमें से तूने रक्त बनाया और रक्त बन के मेरी नाड़ियों में तो बहने लगा। मैंने खाना जो खाया उसमें से रक्त बनाया, हवा का झोंका बनकर प्यार से तू सुलाया। घना साया तू बनकर धूप में पास बुलाया। मेरे सहरा में बारिश करने वाले, अब क्या फिक्र, अब क्या फिक्र। बड़ी प्यारी बात है। मैंने खाना जो खाया उसमें से रक्त बनाया, तूने रक्त बना दिया रोटी में से। 200-400 किलोमीटर की फैक्ट्री लगाए तो भी रोटी में से रक्त बन के निकले, ऐसा हो सके या नहीं। और कितनी आवाज हो उसकी, वैज्ञानिकों ने कहा ये बहुत डिफिकल्ट है, भयंकर आवाज आएगी, कोई रह नहीं पाएंगे आसपास के किलोमीटरों के एरिया में। तो सोचो आप, मुट्ठी भर अन्न तूने खाया और छोटा सा तेरा पेट, उसमें जाकर भगवान ने धीरे 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 ऐसा चमत्कार किया कि रक्त बना दिया जिससे हम जी पाए। इसमें भी व्यवस्था की शिरा और धमनियों की, कि एक में शुद्ध बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। उसे फिल्टर करने के लिए तूने फेफड़ों की व्यवस्था की, किडनी की व्यवस्था की। बात करनी बहुत आसान लगती है लेकिन एक बार उसमें जो खो जाओगे ना गहराई से, तो बैठे बैठे ही ध्यान लग जाएगा। फिर उसके ध्यान के लिए नहीं कुछ करना पड़ेगा, नहीं हमें बोलना पड़ेगा कि भगवान का ध्यान धरो। हम जो बोल रहे हैं वो आपके लिए एहसास बन जाएगा, आपके लिए अनुभव बन जाएगा। मैंने खाना जो खाया उसमें से रक्त बनाया, हवा का झोंका बनकर प्यार से तूने सुलाया। ठंडी हवा का झोंका बनकर तू खुद मुझे सुलाने आया। घना साया तू बनकर धूप में पास बुलाया। वृक्षों की घटाओं में, वृक्षों का घना साया बनकर तूने तेरे पास मुझे बुलाया ताकि मुझे गर्मी ना लगे। मेरे सहरा में बारिश करने वाले प्रभु, सहरे में बारिश हो एक बहुत अजीब बात होती है, कृपा की बात होती है। जनरली सहरा में बारिश नहीं होती, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे सहरा में बारिश करने वाले, अब क्या फिक्र, अब क्या फिक्र। भजन का विस्तार करने का मेरा मतलब, या भजन बताने का मेरा मतलब, बोलने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है
कि ऐसे भजनों को सुनकर आपका भरोसा बढ़े, आपका विश्वास दृढ़ बने, आप कम विचलित हो, कम दुखी हो और धीरे धीरे परमात्मा के प्रति जब आपका भरोसा दृढ़ बन जाए तब आप बिल्कुल निष्फिक्र बन जाओ। धन्यवाद, नमस्कार।